दिल्ली जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला खिताब कर रहे हैं। ये लगता है कि उनकी शैली और चरित्र का हिस्सा बन गया है। हर बार जब मोदी जी और अमित शाह जी बोलते हैं तो विरोधियों के लिए गाली या इसी प्रकार की उपमाएं उनके मुंह से भाव भंगिमा से जाहिर होती हैं। आज जब मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी तो ऐसे समय में वो आर्म्ड फोर्सेस के पीछे छुप रहे हैं उनके शौर्य और बहादुरी के, तो कुछ सवाल पूछने का समय आ गया है। क्या आप अपने लैपटॉप पर यहां दिखा पाएंगे? प्लीज ब्रिंग दिस हियर, नो प्रॉब्लम। और देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से जो 4 सवाल मैंने खड़े किए थे कि देशद्रोही राष्ट्रद्रोही कौन है, हमारी सेना का, इधर आ जाइए, हमारी सेना का विरोधी कौन है, हमारी सेना को निरुत्साहित कौन करता है और पाकिस्तान प्रस्त कौन है, इसके कुछ सबूत और साक्ष्य सार्वजनिक पटल पर अब उपलब्ध हैं। मैं आपको इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना चाहता था, इसमें कुछ टेक्निकल कमी है, इस वजह से इस लैपटॉप पर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले, क्या यह सही नहीं कि जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए शर्मनाक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने तालियां बजा बजाकर यह कहा था कि उन्होंने 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के आर्मी कमांडर से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई, सेना के जवानों को गिरफ्तार करवाया और सेना के जवानों को जेल भिजवाया। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी जी ने कहा था। एंड लेट्स हैव ए लुक एट दैट वीडियो। तो कांग्रेस की पहली चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। अमरोहा और नगीना सहित इस पूरे क्षेत्र के आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल से नवरात्र का पावन समय शुरू हो रहा है। आप सभी की मनोकामना पूरी हो, इसी कामना के साथ मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा। साथियों, बीते कुछ दिनों में मैंने देश के चारों कोनों